होंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक एमसीक्यू का निकालें तो एक एमसीक्यू का तकरीबन आपके पास 1 मिनट से भी कम टाइम होगा। तो इतने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स का आना ज़रूरी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, ठीक है, और आप लोगों ने किस तरह से ट्रिक्स बनाने अपनी। अच्छा देखिए, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एलाइन फोर्सेज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो पीएमए 154 लॉन्ग कोर्स के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम आपको 154 लॉन्ग कोर्स के रिलेटेड डिटेल्स देंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, उसका टेस्ट सिलेबस क्या है, और वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक किसे कहते हैं, तैयारी किस तरह से करनी है। और हम आपको बताएंगे अपने कोर्स से रिलेटेड भी कि हम भी ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं, हमारे भी नोट्स है वो आप किस तरह से ले सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बढ़ते हैं एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन डेट की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, पीएमए 154 लॉन्ग कोर्स का जो एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन डेट है वो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल है, ठीक है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। मोस्ट प्रोबेबली 10 अप्रैल से लेकर 10 मई तक रजिस्ट्रेशन होगी। तकरीबन 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस चलेगा। इस 1 महीने के अंदर आप किसी भी डेट को अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जॉइन पाक आर्मी का वेबसाइट है, ठीक है। आप जब जैसे ही गूगल पे ये टाइप करोगे जॉइन पाक आर्मी, तो वहाँ पे आपको वेबसाइट नज़र आ जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो हमने दूसरी अपलोड की है जिसमें हमने ये बताया है कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है। तो अगर उसके अंदर आपको कंफ्यूजन है तो यूट्यूब पे हमारी वीडियो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी शेयर कर लूँगा। अच्छा देखिए, जैसे ही रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके बाद आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तकरीबन 12 मई से टेस्ट स्टार्ट होंगे और ये टेस्ट तकरीबन 1 महीने से ज़ायद तक ये जारी रहते हैं, ठीक है। तो इस दौरान आपको कोई भी डेट दिया जा सकता है टेस्ट के लिए। जो टेस्ट का डेट आपको दे उस दिन पे आपने जाके टेस्ट देना होता है। अगर उस दिन को आपका पेपर है या कोई भी इमरजेंसी तो बेशक आप दूसरे दिन भी जा सकते हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि तकरीबन 12 मई से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और ये 1 महीने तक तकरीबन जारी रहेंगे। इस 1 महीने के दौरान आप किसी भी दिन जाकर टेस्ट दे सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि जो डेट आपको मिले आप उसी पे टेस्ट दे दें। बाकी अगर आपकी तैयारी नहीं है या अगर कोई इमरजेंसी है, आपका पेपर है, प्रैक्टिकल या कोई भी चीज़ है, तो आप किसी दूसरे दिन भी जाकर टेस्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़, रजिस्ट्रेशन अप्रैल में स्टार्ट होगी, टेस्ट आपके मई में होंगे। अच्छा देखिए, इस टेस्ट में अक्सर हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर के पेपर दिए होते हैं या जो सेकेंड ईयर के पेपर अभी देने वाले होते हैं, तो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अपने स्कूल से या अपने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट बनवाना होता है जिसपे जस्ट उन्होंने ये लिखना होता है कि ये बंदा सेकेंड ईयर में भी 70% या 55% से ज़ायद मार्क्स ले सकते हैं। जस्ट आप लोग ये लिखे, प्रिंसिपल का स्टैंप लगाए, तो बस बात खत्म, ठीक है। तो आप लोगों ने होप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अच्छा देखिए, आपके एफएससी में 55% मार्क्स होने चाहिए। मींस अगर आपका पार्ट 1 का रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, तो उसमें आपके 55% से ज़ायद मार्क्स होने चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान आर्मी के अंदर सर्विंग सोल्जर हो, याद रखें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के अंदर, ठीक है, न कि एयरफोर्स और नेवी। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के अंदर सर्विंग सोल्जर हो तब आपके लिए कंसेशन है कि आप 50% मार्क्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी जितने भी सोल्जर्स है, चाहे वो नेवी में है, एयरफोर्स में है, उनके लिए नहीं है, उनके 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सोल्जर्स। तो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स 50% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो फिर आपके अगर एफएससी में 50% मार्क्स भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर टीसीसी के कैंडिडेट्स जिन्होंने टीसीसी की एसएसबी दी हो तो वो भी पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए रिपीटर्स काउंट होंगे। तो रिपीटर्स कैंडिडेट का दोबारा इनिशियल टेस्ट नहीं होता, सिर्फ इनिशियल टेस्ट नहीं होता, उनका फिजिकल, मेडिकल और इनिशियल इंटरव्यू सब कुछ होगा, ठीक है, सिर्फ इनिशियल टेस्ट उनको नहीं होगा। अच्छा देखिए, आप पाकिस्तान आर्मी में सिर्फ 3 मरतबा इनिशियल टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये अभी इन्होंने न्यू रूल इंट्रोड्यूस किया है। 3 मतलब क्या है, 3 बार का मीन्स अगर आपने एक मरतबा टीसीसी का टेस्ट दे दिया, एक मरतबा आपने लॉन्ग कोर्स का टेस्ट दे दिया और एक मरतबा आपने एएमसी का टेस्ट दे दिया, तो ये आपके 3 हो गए, ठीक है, बस बात खत्म। इसके बाद आप फिर एफएससी के बेस के ऊपर दोबारा टेस्ट नहीं दे सकते। तो सिर्फ आपके पास 3 चांसेस है इनिशियल टेस्ट के। अगर आर्मी का टेस्ट आपने 3 मरतबा फेल किया तो बात खत्म। लॉन्ग कोर्स का हो, टीसीसी का हो, एक हो, इनमें से कोई भी हो, आप सिर्फ इनिशियल टेस्ट में, पाकिस्तान आर्मी के इनिशियल टेस्ट में एफएससी के बेस पे सिर्फ 3 मरतबा फेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, होप सर्टिफिकेट आप कॉलेज से बनवा सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं।
55% मार्क्स होने चाहिए। सर्विंग सोल्जर्स के 50% मार्क्स होने चाहिए। जिन्होंने ग्रेजुएशन की हो उनके 50% मार्क्स होने चाहिए। टीसीसी के कैंडिडेट जिन्होंने टीसीसी में एसएसबी दी हो वो भी रिपीटर्स होंगे, उनका दोबारा सिर्फ इनिशियल टेस्ट नहीं होगा, बाकी फिजिकल मेडिकल इंटरव्यू सब कुछ होगा और आप सिर्फ 3 मरतबा इनिशियल टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा देखिए, आप लोगों के पीए में 154 लॉन्ग कोर्स का टेस्ट पैटर्न क्या है। देखिए, आपके टेस्ट के अंदर 3 चीज़ होंगी। सबसे पहले आपके टेस्ट के अंदर 84 वर्बल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और इसके लिए आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक एमसीक्यू का निकालें तो एक एमसीक्यू का तकरीबन आपके पास 1 मिनट से भी कम टाइम होगा। तो इतने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स का आना ज़रूरी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, ठीक है, और आप लोगों ने किस तरह से ट्रिक्स बनाने अपनी। अच्छा देखिए, उसके बाद दूसरा है नॉन वर्बल। आपके नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए भी 40 मिनट्स का टाइम होगा। आपका फिर है एकेडमिक। एकेडमिक के आपके 50 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होगा। अच्छा देखिए, वर्बल के तकरीबन मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 टाइप से, इसके अलावा नॉन वर्बल के 6 टाइप से। अच्छा देखिए, एकेडमिक आपका कहाँ से आता है। एकेडमिक के अंदर आपका इस्लामियात इंक्लूडेड है, आपकी पाक स्टडी, आपके एफएससी का कोई कोर्स नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें नहीं है, ठीक है। आपका इस्लामियात है, पाक स्टडी है, आपका इंग्लिश है, ठीक है, आपका करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स, आपके मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है। तो आपको ये चीज़ जस्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि लॉन्ग कोर्स में आपके एफएससी का कोर्स नहीं आता, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ऊपर अपना टाइम ज़ाया ना करें। हो सकता है कि फिजिक्स से कोई 1-2 क्वेश्चन आ जाए जिसमें जस्ट एसआई यूनिट वगैरह आपसे पूछी गई हो, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको आते होंगे, वो इंतहाई ईजी होते। आप लोगों ने इस्लामियात, पाक स्टडी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स और मैथ्स, मैथ्स आप लोगों ने तैयार करना है। चाहे आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट से या प्री इंजीनियरिंग के, आप लोगों का मैथ्स भी शामिल है, ठीक है, और एफएससी लेवल का मैथ्स भी आता है। तो आप लोग अभी डर गए होंगे कि मैथ्स हमने किस तरह से करना है। आगे हमारा कोर्स है ऑनलाइन, उसमें हम मैथ्स की भी तैयारी करवाते हैं और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसमें हम आपके ऊपर मैथ्स के सेलेक्टेड क्वेश्चन याद करेंगे जो सेम टू सेम आपके टेस्ट के अंदर आएंगे, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखिए, इसकी 13 टाइप से, इसकी 6 टाइप से और इसका आपका ये सिलेबस हो गया, ठीक है। तो इसके आगे आपको मैं बताता हूँ कि वर्बल नॉन वर्बल के इतने ज़्यादा क्वेश्चन इतने कम टाइम में सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने ट्रिक्स के किस तरह से हेल्प लेने, ठीक है। अच्छा देखिए, ये आप लोगों के वर्बल का एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे अभी क्वेश्चंस ऐड किए हैं, वर्बल के कुछ क्वेश्चंस ऐड किए, नॉन वर्बल के ऐड किए और एकेडमिक के, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चंस हमारे टेस्ट के अंदर किस तरह से होंगे। ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 13 टाइप से, उनमें से एक टाइप है कैलेंडर टाइप क्वेश्चन। तो अभी ये वाला क्वेश्चन कैलेंडर टाइप क्वेश्चन से। कैलेंडर टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, कैलेंडर टाइप क्वेश्चन में या तो आपने दिन का डेट मालूम करना होता है, ठीक है, या तो आपने दिन का डेट मालूम करना होता है, या आपने डेट का डे मालूम करना होता है, ठीक है। मीन्स आपसे पूछा जा सकता है कि ये तारीख है, इस तारीख को कौन सी दिन होगी और इस दिन को कौन सी तारीख होगी। जिस तरह के इसमें बताया गया है कि इफ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर परसों संडे थी तो आप बताए कि टुमारो को क्या, डे आफ्टर टुमारो क्या दिन होगी, ठीक है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को ईजी तरीके से ये समझाता हूँ, फिर आपको ट्रिक बताऊँगा। देखिए, मैं यहाँ पे बॉक्स ड्रा करता हूँ 1। तो देखिए, ये आपके पास होगा येस्टरडे। अगर ये येस्टरडे थी तो ये आज का दिन है, ये टुडे है, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा टुडे, ठीक है। फिर क्या है, ये आपके पास हो जाएगा टुमारो, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा डे आफ्टर टुमारो। देखिए, अभी क्वेश्चन को समझते हैं। इफ येस्टरडे वाज, तो ये येस्टरडे आपके पास क्या है, संडे, देन द डे आफ्टर टुमारो, तो देखिए ये आपके पास टुमारो है और ये डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद वाले दिन। समझ आ गई आपको। सबसे पहले मैंने येस्टरडे लिखा, जो पीछे गुजरा हुआ दिन है उसको हम येस्टरडे कहते हैं। टुडे आज का दिन है क्योंकि कल गुजरा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ये येस्टरडे आपका होगा। येस्टरडे को संडे, टुडे आज का दिन है तो आज आपके पास क्या हो जाएगा, संडे के बाद क्या होगा, मंडे। टुमारो कल का दिन है, कल आपके पास क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। और डे आफ्टर टुमारो मीन्स कल के बाद परसों, मीन्स परसों, तो परसों आपके पास क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है। तो ये जस्ट आपके समझने के लिए क्वेश्चन मैंने एक्सपेंड किया। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़े एक्सप्लेन किया आपके सामने, ताकि आपको येस्टरडे की समझ आ जाए कि येस्टरडे क्या है, टुमारो क्या है और डे आफ्टर टुमारो क्या है।
अभी एग्जाम में आपके पास इतना टाइम तो नहीं होगा कि आप इसको इतना स्प्लिट करें क्वेश्चन को और आप लग जाए, क्योंकि आपके पास 84 क्वेश्चन है और तकरीबन 40 मिनट्स का टाइम है। हो सकता है कि टाइम कम हो जाए, 30 मिनट्स हो जाए। तो अभी एग्जाम में आप किस तरह करोगे? एग्जाम में सिंपली आप लोगों ने एक काम करना है और आप 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपने +3 रूल अपनाना है। +3 रूल क्या है? अगर कोई भी आपको इस तरह का क्वेश्चन नजर आ जाए जिसमें इफ येस्टरडे और डे अप टू टुमारो, ये दो चीजें आपको दिख जाए कि इफ येस्टरडे वाज देयर, डे अप टू टुमारो विल बी। मीन्स अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिन आपको दिया हो कि येस्टरडे को ये दिन था, तो आप बताए कि डे अप टू टुमारो को क्या होगी। तो आपने येस्टरडे के साथ 3 दिन ऐड करने। जिस तरह देखिए यहाँ पर येस्टरडे क्या है? संडे। तो संडे के साथ आप 3 दिन जमा कर ले, तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें येस्टरडे आपको दिया गया हो और आपसे डे अप टू टुमारो का पूछा गया हो, तो आपने सिर्फ येस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अभी मुझे बताएं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके कितने मिनट्स लगेंगे? आपके सेकंड्स लगेंगे, 2 से 3 सेकंड आपके लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों ने शॉर्टकट ट्रिक सीख लिया। तो इस तरह से हम वर्बल के जितने भी ये 13 टाइप से हर टाइप के हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे, क्योंकि इन्हीं शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है, बल्कि आपके टेस्ट में जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतने आपके चांसेस ज्यादा होंगे मेरिट लिस्ट में इंटरव्यू के लिए भी। इंटरव्यू में भी आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो इंटरव्यू में भी आपके रिकमेंडेशन के चांसेस होंगे। इनिशियल इंटरव्यू में, एसएसबी में भी आपको फेवर मिलेगी और फाइनल मेरिट लिस्ट में तो आपकी बिल्कुल हेल्प करेगी ये चीज। तो इसलिए ट्रिक्स बहुत जरूरी है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमने +3 का ट्रिक सीख लिया कि अगर येस्टरडे और डे आफ्टर टुमारो का बात हो तो हमने +3। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ये आपके परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको परसेंटेज का एक क्वेश्चन दिया गया है। जिस तरह वर्बल के 13 टाइप से, तो उनमें से एक कैलेंडर टाइप क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में, अभी मैं आपको बता देता हूं, अभी से लिख ले, ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में अवेलेबल है, अभी से ये मैं आपको बता रहा हूं, अपने साथ नोट कर ले। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और अगर क्वेश्चन को चेंज किया 80% आप 80, अगर या ये आपको दिया, तो आपने इस किस्म के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए अगर इस किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, 90% आप 90, 80% आप 80, 30% आप 30 या वट एवर जो भी हो, आपने सिंपली क्या करना है, हर नंबर के फर्स्ट डिजिट को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना। जिस तरह देखिए यहाँ पर 9 × 9 = 81, तो ये आपका आंसर हो गया। तो 90% आप 90 क्या है 81। अभी देखिए 80% आप 80 क्या है 8 × 8 = 64, ठीक है। अच्छा देखिए 30% आप 30, आपसे अगर कोई पूछे क्या है 30% आप 30, 3 × 3, तो आपके पास आ जाएगा 9। तो 30% आप 30 क्या है 9, 90% आप 90 क्या है 81। किस तरह से हमने सॉल्व किया, हमने 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। अच्छा देखिए ये कैलेंडर टाइप क्वेश्चन का दूसरा एक है, ठीक है। ये भी कैलेंडर टाइप क्वेश्चन है लेकिन उसकी टाइप सेकंड है। तो इस तरह जो 13 टाइप्स मैंने आपको बताए हैं कि वर्बल के 13 टाइप्स है, हर टाइप के अंदर फिर सब टाइप्स भी है। तो उन सब के शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, हमारे पेड कोर्सेज के अंदर अवेलेबल है। हम अपनी ऑनलाइन तैयारी में आपको बताते हैं और जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे अपने कोर्स के अंदर, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर हो। जिस तरह अभी ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपके टेस्ट के अंदर होंगे। इसमें आपको यह बताया गया है कि अगर 23 तारीख को मंडे है तो आप बताएं कि 4 तारीख को कौन सी दिन होगी, ठीक है। हमने ये बताना है, हमने सिर्फ ये बताना है कि 23 को मंडे है तो आप बताएं कि 4 तारीख को कौन सी दिन थी, 4 को कौन सी दिन थी। तो अगर आपके टेस्ट में इस तरह के कैलेंडर टाइप क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको डेट दिया गया हो और आपसे दिन का पूछा हो, तो आपने किस तरह करना है, आपने 7 दिनों का हिसाब लगाना है। यहाँ पर आपने +7 रूल याद करना है। 7 दिन हम क्यों जमा करें, क्योंकि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। मीन्स अगर 23 तारीख को मंडे है तो आप मुझे बताएं कि पीछे मंडे कब थी। अगर आप 23 से 7 माइनस कर लेते तो आपके पास उस दिन को भी मंडे थी, ठीक है। इसी तरह अगर आप और 7 माइनस कर लेते तो फिर आपके पास मंडे होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। मीन्स अगर 1 तारीख को आपके पास मंडे है
तो दूसरे मंडे कब हो जाएगी 1+7। इसी तरीके से तीसरे मंडे कब हो जाएगी 1+7+7, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1+14, ठीक है, मीन्स 15 तारीख, तो 15 को भी आपके पास मंडे होगी। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो हमने 7-7 दिनों का हिसाब लगाना है। जिस तरह देखिए यहाँ पर 23 को आपके पास मंडे है, आपसे 4 का पूछे कि 4 को कौन सी दिन होगी, तो मैं 23 - 21 लिख सकता हूँ। 23 - 21 आपके पास क्या आ जाएगा 2, मीन्स 2 तारीख को आपके पास मंडे है। अगर 2 को मंडे है तो 3 को आपके पास क्या हो जाएगी ट्यूसडे, 4 को आपके पास क्या हो जाएगी वेडनेसडे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये 21 मैंने कहाँ से लिख दिया, 21 मैंने यहाँ से लिखा है कि 7+7+7 मीन्स 23 से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास मंडे होगा, अगर फिर 7 माइनस करेंगे फिर मंडे होगा, अगर फिर 7 माइनस करेंगे फिर मंडे होगा। तो मैं इस तरह से भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ आसानी के लिए कि 23 7 7 ये हम अगर ऐड करें तो 21 आता है, तो 23 से अगर मैं 21 माइनस करूँ मेरे पास 2 आ जाएगा, मीन्स 2 तारीख को भी हमारे पास मंडे होगी। अगर 2 को मंडे है तो 3 को ट्यूसडे हो जाएगी और 4 को वेडनेसडे हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आपने 7-7 दिनों का हिसाब लगाना है और आपको आपका आंसर मिलता जाएगा। यहाँ पर तो देखिए हमने पीछे वाला दिन मालूम करना है ना। अगर आगे का दिन आपसे पूछे कोई कि आगे का दिन मालूम करे तो आगे का दिन भी हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। अभी यहाँ पे तो हमें ये पता चल जाएगा है ना कि 4 तारीख को हमारे पास क्या है वेडनेसडे है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आप 23 को मालूम करें कि 23 को कौन सी दिन होगी, तो अभी आगे जाके हम सॉल्व करते थे कि अगर 4 तारीख को वेडनेसडे है, जिस तरह यहाँ पे हमने 4 तारीख को मालूम किया कि वेडनेसडे आ रहा है, तो अभी 23 को हमने मालूम करना है कि 23 को किस तरह से मंडे आएगा। ये मैं आपको प्रूव करता हूँ। देखिए 4 तारीख को आपके पास वेडनेसडे है, 4+7 अगर हम कर लेते हैं दोबारा हमारे पास वेडनेसडे होगा। क्यों? क्योंकि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। इसी तरीके से अगर मैं फिर 7 दिन जमा कर लूँ फिर मेरे पास वेडनेसडे होगा, अगर फिर 7 दिन जमा कर लूँ फिर मेरे पास वेडनेसडे होगा। तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कि अगर ये तीनों साथ में जमा कर लूँ तो मीन्स 4+21 इज इक्वल टू वेडनेसडे, ठीक है, लिख सकता हूँ ना। और 4 और 21 को अगर मैं जमा करूँ तो मीन्स 25 तारीख को मेरे पास वेडनेसडे होगी। अगर 25 तारीख को मेरे पास वेडनेसडे है तो आप बताएं कि 24 तारीख को क्या होगी। 24 तारीख को होगी ट्यूसडे। अभी आप बताएं कि 23 तारीख को क्या होगी। 23 तारीख को होगी मंडे। तो समझ आ गई आपको कि अगर आपसे आगे का दिन पूछा हो, अगर आपसे आगे का दिन पूछा हो या अगर आपसे पीछे का दिन पूछा हो तो मेथड सेम है। आपने +7 7 या 7 के टेबल में 14 21 ये दिन जमा या माइनस करने हैं और आपको आपका आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए कैलेंडर टाइप क्वेश्चन का सेकंड टाइप, और थर्ड टाइप भी यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, ठीक है। 7 दिन और 3 दिन। पीछे वाले क्वेश्चन में हम 3 दिन ऐड करते थे, अभी इस क्वेश्चन में हम 7 दिन ऐड करेंगे। अच्छा देखिए ये नॉन वर्बल के क्वेश्चन है। नॉन वर्बल में ये पैटर्न कंप्लीशन है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नॉन वर्बल के 6 टाइप्स है जो आपके टेस्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक टाइप आपका पैटर्न कंप्लीशन है। इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें ये जो जगह हमें दी गई है इस जगह हमने ऑप्शन फिल करना है। ऐसा ऑप्शन हमने यहाँ लगाना है जिससे ये फिगर हमारे पास कंप्लीट हो जाए, जिससे ये पैटर्न कंप्लीट हो जाए। देखिए अगर इस किस्म का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इस जैसे जगह यहाँ पे मालूम करें। मीन्स आप ये देखें कि ये बिल्कुल इसी तरह का जगह तो यहाँ पे भी है ना, आप यहाँ से सर्च करें। अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा है ये चीज़, इट मीन्स कि आपका जो फिगर है वो तकरीबन कुछ यहाँ से उठाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ है ना, ये देखिए दोनों सेम चीज़ है ना, ये इट मीन्स कि आपका फिगर यहाँ से उठाया गया है। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि आपका फिगर तकरीबन यहाँ तक मिसिंग है। अभी आगे जाके ये देखें ये आपका पूरा शेप हो जाएगा, ये देखें ये पूरा आपका शेप हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे सेम ये चीज़ मिसिंग है। तो ये देखें कि इस जैसा शेप कहाँ पे है, आपको देखें इस जैसा शेप अभी इन नीचे ऑप्शंस में मालूम करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें एक ये मिलना चाहिए और हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, ये चीज़। तो यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ पहले हम देखते हैं, यहाँ पे नहीं है, इट मीन्स ये हमारा ऑप्शन नहीं है।
यहाँ पे ये ऊपर है, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है, जबकि यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये खाली जगह है, जबकि यहाँ पे खाली जगह नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है, जबकि यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अभी यहाँ पे देखें, ये चीज़ फर्स्ट हमें मिल गई, हाँ अवेलेबल है। ऊपर देखें ये चीज़, हाँ अवेलेबल है, हमें मिल गई। अभी यहाँ पर उसके बाद देखें ये चीज़, यहाँ पे देखें, हाँ हमें मिल गई है ये चीज़, हाँ हमें मिल गई। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न कंप्लीशन में आपने क्या करना है, आपने इसके जो साइड्स है यहाँ पे देखना है, फिर इस जैसे जगह आपने यहाँ पे सर्च करना है। जब आपको ये मिल गया तो फिर आप नीचे ऑप्शन में देखें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये तो इंतहाई ईजी है, इसमें तो आपको क्वेश्चन के अंदर आंसर भी दिया गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पे देखें, इसको हम सॉल्व करते थे कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप देख ले, ये यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे जाकर ये चीज़ चेक करूँगा। ये अगर आप देखें तो इस फिगर में इट मीन्स कि आपका शेप कुछ यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका पड़ रहा है और ये यहाँ तक आया हुआ है। ठीक है, और फिर आगे ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ इस तरह का शेप मुझे मिलना चाहिए, जहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये हो, दूसरी चीज़ इसमें ये हो। तो यहाँ पे देखें ये अवेलेबल है, नहीं है, ये मेरा ऑप्शन नहीं है। अभी यहाँ पे देखें ये चीज़ है, जबकि वहाँ पे देखें शेप डिफरेंट है। यहाँ पे मुझे इस तरह का शेप फर्स्ट में मिलना चाहिए और कुछ इस तरह का सेकंड में मिलना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप देखें फर्स्ट में हाँ मुझे मिल गया है, सेकंड में देखें इस तरह का, हाँ ये भी मुझे मिल गया, थर्ड में देखें कुछ इस तरह का है, ये भी मुझे मिल गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखें ये चीज़, हाँ बिल्कुल ये चीज़ भी अवेलेबल है। यहाँ पे देखें पूरा ये चीज़, हाँ ये भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इट मीन्स कि मेरा ऑप्शन ये है, आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मेरा ऑप्शन तो यही है। यहाँ पे आप देखें ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये तो मेरा ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो ये नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। तो फिगर कंप्लीशन वर्बल नॉन वर्बल इंतहाई ईजी होते, इसको जस्ट थोड़ा जेन ओपन करे, इसको समझे। यहाँ पे ये जगह खाली है, ये मिसिंग है, इट मीन्स आसपास सेम जगह अवेलेबल है, उसको देके अपना क्वेश्चन। अच्छा देखें, यहाँ पे एकेडमिक का आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। लेट सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, या अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये एकेडमिक में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी आप लोग ये समझोगे कि यार ये हमने किस तरह से याद करने हैं, ये तो इतने ज़्यादा हेडक्वार्टर्स है, इतने ज़्यादा डेट्स होंगे, तो इतनी चीज़ें हम किस तरह से याद करेंगे। तो यही चीज़ है, हम अपने लेक्चर्स के अंदर आपको निमोनिक्स भी बताएंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे। जिस तरह देखें अभी जिन ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्ट में वर्ड आ रहा है और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, तो उनका हेडक्वार्टर जेनेवा में होगा। जिस तरह देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए W और O, जहां पे भी आपको W और O नजर आ जाए, स्टार्ट में W वर्ल्ड और लास्ट में O ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका हेडक्वार्टर जेनेवा में होगा। तो अभी ये देखें इन सब के हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसमें जस्ट दो एक्सेप्शन है, वो आपने याद करने हैं। ये आपके एक्सेप्शन हो गए। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसके स्टार्ट में भी वर्ड है और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन देखिए इसका जो है मैड्रिड में है। ठीक है, हेडक्वार्टर। और दूसरा है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके भी स्टार्ट में वर्ड है, लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रसेल्स में। इन दो के अलावा अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए जिसके स्टार्ट में वर्ड हो, ठीक है, लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन हो और आपसे हेडक्वार्टर का पूछा हो, तो आपने डायरेक्ट जेनेवा के ऊपर क्लिक करना है। जेनेवा आपका ऑप्शन है। ठीक है, जस्ट ये दो याद कर ले, बाकी सारे आपको याद हो जाएंगे। तो हम अपने लेक्चर्स के अंदर इस तरह से जो मुश्किल चीज़ें जो आपके लिए याद करना आसान होंगे या जिसमें आप कंफ्यूज होंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको कवर करवाएंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आप हमारे PMA 154 लॉन्ग कोर्स का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम आपको कंप्लीट A to Z तैयारी करवाएंगे, तो उसकी हमारी 12,000 फी है। इस कोर्स के अंदर हम आपको वर्बल की 13 टाइप्स कवर करवाएंगे। जिस तरह देखिए यहाँ पे मैंने वर्बल के कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दिए, परसेंटेज के करवा दिए, उनमें ट्रिक्स समझा दिए। इस तरह के वर्बल के जो 13 टाइप्स है वो हम आपको कवर करवाएंगे और उससे एग्जैक्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर होंगे। इसी तरीके से नॉन वर्बल की 5 या 6 टाइप्स जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो हम आपको कवर करवाएंगे। जिस तरह देखिए यहाँ पे मैंने आपको फिगर कंप्लीशन का बता दिया कि उसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। इस तरह से हम आपको नॉन वर्बल के 6 टाइप्स कवर करवाएंगे शॉर्टकट के साथ और एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके टेस्ट में होंगे।
एकेडमिक की हम कंप्लीट तैयारी आपको करवाएंगे, जिसमें आपका इस्लामियात, पाक स्टडी, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर और ख़ास तौर पर मैथ्स। जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथ्स कवर करना बहुत मुश्किल है, तो इस कोर्स के अंदर हम आपको मैथ्स के सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी कवर करवाएंगे, वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर होंगे। इसके अलावा पास पेपर्स के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, पिछले 3 सालों के जो पास पेपर्स क्वेश्चन है वो भी हम आपको कवर करवाएंगे, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम आपको अपने नोट्स भी देंगे, टीचर आपके साथ हो गए 24 घंटे। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। प्रैक्टिस टेस्ट, हम आपसे प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे, जिस तरह आपका ओरिजिनल टेस्ट कंप्यूटर पे होता है ऑनलाइन, तो हम आपसे बिल्कुल उसी तरह से टेस्ट लेंगे। ऑनलाइन होगा, टाइम उतना ही होगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि आप अपना टेस्ट टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो या नहीं, आप टाइम के अंदर टेस्ट कवर कर सकते हो या नहीं। अगर उसमें कमी हो तो आप दोबारा से प्रैक्टिस कर लोगे। इसके अलावा फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, पहले 100 स्टूडेंट्स को, जो फर्स्ट 100 एडमिशन होंगे उनको हम इनिशियल इंटरव्यू की फ्री तैयारी करवाएंगे। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इनिशियल टेस्ट से 2 दिन पहले हम आपको टेस्ट डेट और टेस्ट सेंटर के मुताबिक 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज देंगे, और यहाँ से आपके टेस्ट में 90% क्वेश्चन होंगे। अगर आप हमारे ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमसे इस कोर्स के बारे में मालूमात भी ले सकते हैं और इस कोर्स के ज्वाइन भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर आप हमारे डेमो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं और डेमोज देखना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारे डेमो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जब आपको डेमो पसंद आ जाए तो उसके बाद आप फीस सबमिट करके फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा देखिए, हमारे कोर्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इसमें आप तो ग्रुप डिस्कशन मिलता है, ठीक है, आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ होंगे, जिसमें आप लोग एक दूसरे के साथ ग्रुप डिस्कशन करोगे। स्टार्ट से ही हम आपके लिए आईएसएसबी का एक एनवायरनमेंट बनाएंगे। हम आपको करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें स्टार्ट से बताएंगे कि आपने किस तरह से न्यूज़पेपर रीड करना है, अखबार किस तरह से पढ़ना है। इसके अलावा जो अभी इश्यूज़ हैं उनको किस तरीके से आपने अप्रोच करना है, तो आपको ग्रुप डिस्कशन में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा वीकली असेसमेंट, हमारे वेबसाइट के ऊपर हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड अवेलेबल होता है कि इसने कितने क्लासेस लिए, कितने टेस्ट अटेम्प्ट किए, इसका कौन से क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही है, कौन से टॉपिक्स में इसकी गलतियां ज़्यादा है, कौन सी एरियाज इसके वीक है, उसके मुताबिक हम स्टूडेंट्स के ऊपर काम करते हैं। तो हमारे पास पूरे ग्राफ्स होते हैं जिसमें हर स्टूडेंट का अटेंडेंस भी पड़ा होता है, हर स्टूडेंट का टेस्ट रिजल्ट भी पड़ा होता है, क्लासेस कब लिए, कितने लिए, सारा हमारे पास होगा। ये हमारे क्लासेस अफोर्डेबल है, ठीक है। अगर आप किसी भी फिजिकल एकेडमी में जाते हो तो तकरीबन 20,000 प्लस फीस है, 20,000 से ज़्यादा आपसे फ़ी लेंगे। आप हॉस्टल ज्वाइन करोगे, हॉस्टल के आप अलग से पैसे दोगे, खुराक के आप अलग से पैसे दोगे, वहाँ पे आपका रहन सहन सब कुछ, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। यहाँ पे ऑनलाइन हम आपको वही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, उससे बेहतर तैयारी करवाते और टेस्ट की 100% गारंटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का भी आपको इशू नहीं होगा, आप अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी टाइम क्लासेस ले सकते हैं। सर्विंग सोल्जर्स, अक्सर जो हमारे पास पाकिस्तान नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के सोल्जर्स होते हैं जिनको बहुत बड़ा इशू होता है, तो उनके लिए हमने नोट्स भी तैयार किए, और सिर्फ नोट्स लेके भी तैयारी कर सकते हैं। हम उनको गाइड कर देंगे कि किस तरह से आपने नोट्स से तैयारी करनी है, और इसके अलावा वो अपनी मर्जी के हिसाब से जो टाइम उनको फ्री हो उसमें वो हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, और हम उनको 100% गारंटी देंगे। इसके अलावा सबके लिए डिस्काउंट भी अवेलेबल है, जो भी ज्वाइन करेगा उसको डिस्काउंट भी हम देंगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए भी हम करेंगे जितना हमसे हो सके, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आप हमारे कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हो, 100% गारंटीड नोट्स होंगे। नोट्स के अंदर देखिए हमारे वर्बल की तमाम टाइप्स दी गई है, उसके शॉर्टकट्स भी साथ लेके गए हैं कि हर टाइप के शॉर्टकट क्वेश्चन मेथड क्या है, जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको समझा दिए है, वहाँ पर नोट्स के अंदर भी हमने ये तमाम शॉर्टकट्स लिख दिए हैं। इसके अलावा नॉन वर्बल के भी हमने शॉर्टकट्स लिख दिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख दिए हैं, कंप्लीट एकेडमिक दिया है, मैथ्स, इसके अलावा इंग्लिश आपका, इस्लामियात, पाक स्टडी, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, कंप्लीट एकेडमिक के पास पेपर्स पिछले 5 सालों के, हर सेंटर के हर दिन की, डे बाय डे, और हर सेंटर के हमने पास पेपर्स उसमें हल किए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ और नोट्स के अंदर ऐड किए हैं। इसके अलावा सेलेक्टेड नोट्स से आपको आपके सेंटर के मुताबिक सेलेक्टेड नोट्स मिलेंगे, क्योंकि देखिए जनरल नॉलेज तो इतना है कि अगर हम पूरी ज़िंदगी भी वकफ कर दे तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जनरल नॉलेज याद करना ख़त्म नहीं होगा। इसलिए हम आपको आपके सेंटर के मुताबिक सेलेक्टेड नोट्स देंगे ताकि आप कम चीज़ें बेहतर तरीके से तैयार कर सके, और यही हमारा मेन मकसद है, ठीक है। इसके अलावा टीचर आपके साथ होगा जो आपको गाइड करेगा कि आपने नोट्स से तैयारी किस तरह से करनी है, और नोट्स में अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड भी करेगा। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारे नोट्स डेमोज भी देख सकते हैं और हमारे नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हम पहुंचा सकें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वस्सलाम।